बेटा मैं तेरे को श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ पढ़ाऊंगा। और वो ज्ञान के ग्राहक थे, तत्काल पिता की जो है चरण में गिर गए कि महाराज जब तो मैं आपके आश्रम में चलता हूँ, बोलो सुखदेव जी महाराज की। तो पिता और पुत्र का आपसी कर्तव्य क्या हो गया? ये धन दे तो दे, पर अगर पुत्र को बैरागी बनाना है तो उसको भगवान की भक्ति प्रदान करे। पुत्र को राग रहित करना है तो सत्संग का आनंद प्रदान करेंगे। बेटा मैं तुझे सत्संग प्रदान कर रहा हूं, फिर उसको कोई नहीं बांध पाता है। ये ज्ञान यज्ञ की सुनते ही वो आश्रम को लोटे। इतना सुंदर ये दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवत जो परमहंस में कमलम ज्ञानम परम गीयते। हंसों में भी सुखदेव जी परम हंस है, छोटे मोटे हंस नहीं है। देवता हंस कहलाते हैं, लेकिन सुखदेव जी परम हंस है। लेकिन इस श्रीमद् भागवत के प्रति जो उनका प्रेम है, इससे बधे इनका नाम लेते ही तत्काल इतने बड़े बैरागी भी घर आ गए। ऐसी पवित्र कथा जो सकल भूमों को, तीन लोक को पवित्र करने वाली है। गंगा तो जहाँ बहती है वहीं वहीं पवित्र करती है, पर ये श्रीमद् भागवत को तीन लोक। ऐसी पवित्र श्रीमद् भागवत रूपी गंगा आज भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर कर दिया। और आगे चल करके जब भक्ति नृत्य करो थी, जब भक्ति नृत्य करने लगी, भगवान उस कथा में प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तब क्या घटना घटी? आशीर्वाद मांगो, भक्ति तुझे मुक्ति चाहिए कि अब मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। अपन मुक्ति तक ही काम कर रहे हैं कि बस इनकी मुक्ति हो जाए। अपन मुक्तो काय वास्ते करा, उसमें नुक्ति क्यों बनी? अब रसोई को नाम कहने दो या तुम्हारे भी नहीं मालूम। कोई बूढ़ा मनक से पूछूंगा कि नुक्ति के नुक्ति कहने कहना शुरू करिए, ये अपने को भी नहीं मालूम। तुम्हारे को मालूम है नुक्ति के नुक्ति क्यों के? ओके कहीं मीठा बच्चा ही कह देता, कहीं और कुछ कह देते, पर नुक्ति के नुक्ति क्यों? पर मुझे ऐसा लगता है, अनुभव केवल आँख मीचीने जब चलो तो ऐसा अनुभव होता है कि हूँ नुक्तो करी हूँ या नुक्ति जी मारा हूँ, तो शायद मन में यही होगा कि नुक्ति का अर्थ है मुक्ति। कोई ने की थी कि तू तो मुक्ति जी में दीजिए मुक्ति, तो मुक्ति तो भूल गए मंथन से मुक्ति केवल। तेरहवें दिन मुक्तो कर दी है, मुक्तो इन्हें चुकतो हिसाब और मुक्त कर देगा तो मुक्त तो भूलियो। उन्होंने कहीं की थी कि शक्कर में पटकी ने ऐसे ऐसे बनाई दो तो मुक्ति हुई जाएगी। ये मारा बाप मुक्ति से मुक्ति नहीं होए, मुक्ति के लिए तो जुक्ति करना पड़ता। हो सकता है ऐसा किसी ने कुछ कहा हो, कहीं न कहीं ऐसी बातें बन गई। तो ये नुक्ता और मुक्ति, तो नुक्ति से कभी मुक्ति। और अपन क्या कर रहे हैं संसार के लिए? नुक्तो छोड़ो बस। अब आपके पता के कई नुक्ति खिलावा से मुक्ति होगी नहीं। पुण्य बल तो बढ़ता है खिलाने का, ये बात नहीं। आप भंडारा करते हो तो उसका पुण्य अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो, ये बात थी। पर मुक्ति का क्षेत्र तो केवल श्रीमद् भागवत बताएगी। इसमें आत्मज्ञान की जब तक उस आत्मा में प्राप्ति नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, तब तक वो आत्मा भले मुक्ति कितनी खिलाते रहो, उसकी मुक्ति प्राप्त नहीं। इसलिए मुक्त करने के लिए तो 13 दिन जो रखा ना, 13वां दिन करना चाहिए। अब आप तो अपना पंचांग एक और रखो, कई लोग अपना पंचांग और रखे अलग से भी,
कि 12 ही दिन में कर दो न भाई बहनों का तो 2-3 टिप्पणा और अलग थे ये बेचारा भी जो करवाड़ा कर कारण नहीं तब मत बोलो भाई बहनों को तो 9वें दिन ही हुई जाए 10वें दिन ही हुई जाए 11वें दिन ही हुई जाए चाव जो ही लगाई देगा घर के लोग भी खेल जाए तो बड़ा नुकता न पटलन माँ गई तो बोले की काई नहीं और एक जगह ऐसी घटना घटी कि थोड़े कम समय में पति पत्नी चले गए तो बा साहब तो नाम ही थे तो उनको गंगा तक ले गए और मैं थोड़ा छोटा था थोड़ा दिन बाद माँ चली गई तो मैंने उनसे अर्ज करी कि क्यों कबर साहब माँ के उज्जैन तक ही गंगा मन डोकरी के ले जाओ माँ गंगा तक कहीं नहीं क्या माँ में भाई बहनों को छोटे ही होए होगा मरिया बात भी अपनी नहीं छोड़ी गया होगा आगे तक पहुंचवा ही नहीं देंगे बाबा कि यह माँ से आगे नहीं की जाए गंगा नहीं पहुंची जाए ये हकीकत घटना भी है तो सब बात मुझे मालूम है लेकिन मैं हकीकत घटना और आपने तो कई देखी होगी मन तो एक आधी अनुभव में पर आपको कथा के माध्यम से बहुत ऊंची बात जब ज्ञान यज्ञ है तो धारण करो कि जब महिला की आत्मा निकलती है और पुरुष की आत्मा निकलती है तो मैं आपको बहुत अच्छे भाव से कहता हूँ कि आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं इसलिए सभी का एक ही दिन 13वें दिन ही करना है कोई दिन का भेद नहीं शरीर का भेद है आत्मा का भेद नहीं है अब हम ना जाने कना कितना तर्क कना कितना कुतर्क लगा लेते हैं और सारे उनके काम में एक जगह तो धन गठाएगी तो उनके डाब दर दे बीच में जो दर देंगे धन गठी बढ़िया हमने यो कना कहाँ से लाया गणित मारी माँ अब बताओ जो दर दिया इनको हमने तो 2 दिन बढ़ाई दिया तो हमारा तो दिवाली आई थी तो कहीं कराएंगे मन तुम्हारे दिवाली की सावर नहीं आई है डोकरा रोना पड़ेगा मुंडन बेका मारी होंगे अपन तो दिवाली में बाद में देखा ना जो दर दो निकल जाओ मन कना कहते थे जो मारे सुधरी पड़ी है हम हर जगह अपनी सुविधा देख रहे हैं अब भगवान को ले जाना था तो वो 2 दिन बाद वही ले जाता कि इनके दिवाली में आपदा नहीं पाड़ी और उसका योग था जब भगवान ने तिथि नियत कर दी तो हम बुधवार बुधवार काय में जोड़ रहे हैं बताओ कितना करते हम बुधवार हम न्यू नहीं कराना उनकी सारी नहीं तो उनको न्यू नहीं करा आज ही रखा है साहब काल ही रखा है साहब दितवार ही बुधवार काय में ही कैसे आ गया दितवार बुधवार जब उसकी नियत वो ले जाने वाले ने बुधवार लगा दी तो तम गुरुवार कर दिया कौन पर टिप्पणों ही अलग है वो भी तो कहीं भी नहीं सका नहीं अपन कहाँ से एडी ने लाया नहीं तो यहाँ पर मेरा भाव कि ज्ञान यज्ञ मनुष्य को मुक्त करता है नुक्ति से भी अधिक जीव की मुक्ति ज्ञान के प्रभाव से होती है नुक्ता या नुक्ति से मुक्ति कभी प्राप्त नहीं इसलिए सत्संग का दिव्य प्रभाव इसके बाद सुंदर कथा एक पुराने इतिहास की कहते हैं भगवान सूत जी महाराज यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते जिसको सुनने मात्र से पाप की हानि हो जाती है संसार में आप कई बात सुनोगे तो पाप बढ़ सकता है पाप की बात सुनोगे तो पाप बढ़ जाएगा पर भगवान की जब कथा को सुनो ना तो पाप हानि प्रजायते आपके पाप की हानि होगी हानि क्या होगी पाप की हानि इसलिए सुंदर एक इतिहास सुनाया और वो किनका एक आत्मदेव ब्राह्मण का इतिहास सुनाया कौन ब्राह्मण है वो जिनका नाम ही आत्मदेव 3 भाग जीवन के उनके बीत जाते हैं पत्नी का नाम क्या है धुंधली
यथा नाम तथा गुण। वो धुंधली जीव कौन है? जिसको ठीक मार्ग दिखाई नहीं देता हो, अच्छे मार्ग पर जिसकी बुद्धि नहीं टिकती हो, वो धुंधली। अच्छी बात जिसके भीतर नहीं जाती है, अच्छे काम करने का जिसका मन नहीं होता हो, वो धुंधली जीव है। ओ नहीं लियो